मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी इस बार अपना परचम लहराने को यहां बेताब है। इसके लिए ताकत झोंक दी है। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने उतारा गया है। इससे यहां की लड़ाई रोचक हो गई है। यूपी में ये एकमात्र सीट है जिस पर पिछले 3 दशक में किसी लहर का असर नहीं रहा और सपा हमेशा जीतती रही। इस बार मोदी की गारंटी और मुलायम की विरासत के बीच यहां मुकाबला हो रहा है। मैनपुरी उन 5 सीटों में से एक है जिन्हें सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीता था। साल 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने उपचुनाव में ये सीट जीती थी। सीट बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए कार्यों से उम्मीदें हैं। साथ ही वो चुनावी सभाओं में लोगों को याद दिलाती हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर चलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। डिंपल यादव के मैनपुरी से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान यादव परिवार की एकता भी देखने को मिली। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा उनके चाचा राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी उनके साथ थे। कुछ स्थानीय निवासियों के मुताबिक डिंपल यादव मैनपुरी में अपने प्रतिद्वंदियों पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव अपनी मां के लिए यहां अलग से प्रचार कर रही हैं। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। बीजेपी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत का श्रेय मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण उपजी सहानुभूति को देती है। हालांकि बीजेपी इस बार सपा के इस बेहद मजबूत किले को फतह करने की कोशिश में जरूर है। बीजेपी ने इस बार मैनपुरी से उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और मैनपुरी सदर सीट से विधायक जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। जयवीर से ही डिंपल का सीधा मुकाबला है। सिंह ने उम्मीद जताई है कि मोदी की गारंटी और विधायक के तौर पर उनके द्वारा किए गए काम उन्हें विजयी बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक चुनावी रैली में लोगों से जयवीर सिंह को जिताने की अपील की और उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया। शाह ने कहा कि आप उन्हें जिताएं और हम सुनिश्चित करेंगे कि वो बड़े आदमी बने। उनका इशारा सिंह को पार्टी में बड़ी भूमिका मिलने की तरफ था, जिससे शहर का सर्वांगीण विकास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री की अपील का लोगों पर कितना असर होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल, किशनी और जसवंत नगर सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने मैनपुरी और भोगांव सीट जीती। अखिलेश यादव करहल सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 3,05,000 है। इसके अलावा 1,05,000 से ज्यादा ठाकुर, 1,02,000 ब्राह्मण, 60,000 शाक्य, 1,04,000 जाटव और 1 लाख से ज्यादा लोध मतदाता हैं। मुस्लिम और कुर्मी मतदाता भी करीब 1-1 लाख हैं। मैनपुरी सीट 1996 से सपा के पास है, जब मुलायम सिंह यादव ने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 1998 और 99 में बलराम सिंह यादव ने जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव ने 2004, 2009 और 2014 में फिर जीत हासिल की। सपा संस्थापक ने 2019 में ये सीट फिर जीती थी। साल 1996 के चुनाव में सपा को 42.77% वोट मिले थे, जबकि 2022 के उपचुनाव में पार्टी को 64.06% वोट हासिल हुए। साल 2019 में जब मुलायम सिंह ने 94,000 सीटों के अंतर से जीत हासिल की, तब सपा के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई थी और उसे 53.66% वोट मिले थे। सपा के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के सपा छोड़ने को बताया। 2019 में शिवपाल यादव ने सपा छोड़ दी थी और पार्टी के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब परिवार एकजुट है और इस बार स्थिति अलग है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आगामी 7 मई को मतदान होना है।